आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जो डेली रूटीन में हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। डेली रूटीन में हम इसके एग्जांपल देखेंगे, जैसे क्या होता है दूध का दही में जमना। ये भी हमारे पास क्या है, जो घरेलू एग्जाम्पल्स होते हैं, हम डेली रूटीन में इनको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे दूध का दही में जमना, हमने सिर्फ देखा, हमने सुना है, सोचा है, लेकिन कभी सोचा ही नहीं कि ये दूध में दही जमती कैसी है, कैसे जमती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस होता है। और हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि जो दरवाजे होते हैं, लोहा होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। वो जंग लगता कैसे है वो हमें नहीं पता। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आपने सुना होगा, किशमिश नाम तो सुना ही होगा। किशमिश है, अब किशमिश है, वो क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है, तभी जाके वो क्या होती है, उसकी किशमिश बनती है। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, तब वो क्या बनती है? किशमिश बनती है। वो भी क्या है, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस है। हमने इनको ट्रांसफर होते देखा है, लेकिन हमें रीजन नहीं पता ये कैसे हो रहा है। दूध का दही में जमना कैसे जम रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि हम इसको डेली रूटीन में होते हुए देख रहे हैं। ये एक डेली रूटीन का पार्ट है, इसलिए हम कभी नोटिस भी नहीं करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो वो सारी की सारी क्या होती है, इस इन रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? केमिकल रिएक्शंस देना है। हमारे फूड में, जो हमारे बॉडी में फूड जाता है, वो भी कैसे हो रहा है, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, उसका नाम भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो क्यों, कैसे कर रहे हैं, उस रिएक्शन का भी हमने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शंस है। अब ये देखो, हमने एक चीज नोटिस की यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है। मैंने बोल दिया कि दूध का दही में जमना केमिकल रिएक्शंस है, जो हमारे लोहे पर जंग लग रहा है वो भी केमिकल रिएक्शंस है। लेकिन ये रिएक्शंस हो कैसे रही है? इन सारे के सारे रिएक्शंस में देखो क्या है कि बिल्कुल अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चलो आज हम ये चीज पढ़ते हैं। देखो, लोहे पर जंग लगेगा, यानी मेटल है, मेटल के ऊपर, लोहा क्या है? एक मेटल है। मेटल के ऊपर जंग कैसे लग सकता है? मेटल के ऊपर या तो ऑक्सीजन हो, या पानी हो, या हवा हो, वायु हो, क्या होगा? ये दोनों इसके कांटेक्ट में आएगा, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? जंग लगना होता है। क्या होता है? ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर क्या करना? ऑक्सीजन की लेयर बनना। हमारे पास क्या कहलाता है? ऑक्साइड कहलाता है। अब ये देखो, लोहे पर जंग लगा, मेटल और ऑक्सीजन की उसमें क्या हुई? रिएक्शन हुई, तब जाके दोनों ने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद ही हमारे पास क्या बना है? मेटल ऑक्साइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, व्हेन एवर केमिकल रिएक्शंस चेंज अकर, वी कैन से द केमिकल रिएक्शन आर टेकन प्लेस। मतलब क्या होता है, इनके जो ये देखो, पहले मेटल था, फिर ऑक्सीजन था, दोनों ने क्या किया? कंबाइन किया, फिर मेटल ऑक्साइड बना। क्या मेटल की जो प्रॉपर्टियां हैं जितनी भी है, वो क्या ऑक्सीजन के साथ मैच करती है? नहीं करती है। तो मेटल और ऑक्सीजन जब क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टियां एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। या मेटल ऑक्साइड है, वो वापस मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ना मेटल की प्रॉपर्टियां ऑक्सीजन के साथ मैच करती, ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टियां मेटल के साथ क्या करती? मैच कर रही है। और लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया। और मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टियां हैं, वो भी पीछे वाले के साथ मैच नहीं करती। तो यही क्या होता है कि जो भी चीज रिएक्शन हो रही है, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है, वो क्या कर रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टियां दोबारा मैच ना करे। अब दूध है, दूध का दही में जमना। दूध जब हम क्या करते हैं? दूध का दही में जमता है, क्या दूध और दही की प्रॉपर्टियां मैच करती हैं? उनके बीच में क्या हुई है? एक रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन होने के बाद उन दोनों की प्रॉपर्टियां क्या नहीं कर रही? बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? एक दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म विच हैव नॉट, जिनकी प्रॉपर्टियां क्या नहीं कर रही? पहले वाले से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, और एक नया प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। उस प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो मैच नहीं करती है। फिर हमारे पास एक एक्टिविटी होती है, यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन प्लस ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको ऊपर एक एग्जांपल लेके समझाया था कि मेटल है, मेटल क्या कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है। रिएक्शन करके क्या हो रहा है? ये देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? गैस है। दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड विच मीन्स कि इसके ऊपर क्या बनी है? ऑक्सीजन की लेयर बनी है ना। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टियां ऑक्सीजन के साथ मैच करती है ना, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टियां मेटल के साथ मैच कर रही है, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। ऑक्साइड की इन दोनों की प्रॉपर्टियां हैं वो भी क्या नहीं कर रही, इनके आगे मैच नहीं कर रही है। अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन कैरी होती है तब उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। अब उस चेंजेस को देखते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। उस केमिकल रिएक्शंस में चेंज होते हैं तब हमारे पास उसकी स्टेट में चेंज होता है, उसके कलर में चेंज होता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इनका रोल होता है। हमें भी पता है कि स्टेट चेंज, अभी मैंने आपको दूध का दही में जमना क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसके में क्या हो रहा है? दूध क्या है? लिक्विड है, और कर्ड दही है। हमने दही की स्टेट देखी है, क्या होती है? थोड़ी सॉलिड थोड़ी लिक्विड होती है, तो उसकी स्टेट में भी चेंज हुआ है। कलर में चेंज है, हमने देखा मेटल है, मेटल के ऊपर पेंट करते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, लेकिन ऑक्साइड बनने के साथ उसका क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। मेटल का जो कलर होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब हमारे पास उसके क्या बन जाता है? उसके कलर चेंज हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने सेब काटा होगा, सेब काट के थोड़ी देर रखेंगे तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा क्या हो जाता है? शेड बन जाती है, तो वो क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वहां पर भी क्या बन रहा है हमारे पास? वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर भी हमारे पास क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शंस हो रही है। और एक चीज और, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी मेटल का रिएक्शन क्या करवाओगे, उसके साथ रिएक्ट करवाओगे, तब इनके अंदर क्या होगी? रिएक्शंस होगी, और रिएक्शन होते ही हमारे पास क्या निकलती है? गैस निकलती है। ये हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे कि इसके अंदर से जब केमिकल रिएक्शंस होती है तब कैसे गैस निकलती है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा? अब टेम्परेचर का पूरा रोल बनता है। यहाँ पर हमने भी देखा कि हम दूध का दही में जमना, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का रोल आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल देखा था दूध का दही में जमना, क्योंकि दूध का दही में जमने के लिए हमें उसके के लिए क्या देना पड़ता है? टेम्परेचर वार्म देना पड़ता है। अगर हम उसको फ्रीज वाले टेम्परेचर में जमाने की कोशिश करेंगे तो दूध का दही में कन्वर्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल बनता है। फिर हमारे पास आती है केमिकल इक्वेशंस। अब देखो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ तो ली, उनकी स्टेट में चेंज देख लिया, उसको कलर में चेंज देख लिया, सब कुछ देख लिया, सारा का सारा केमिकल इक्वेशंस को अब क्या करते हैं? हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? ठीक है, अब हम सारी चीजों को इंग्लिश में लिख सकते हैं, वर्बल लिख सकते हैं, दोनों किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अब उसी चीज को हम क्या कर सकते हैं? जब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उस रिएक्शन को हम क्या करते हैं? सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या करते हैं? जैसे इसने लिखा हुआ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन को हम क्या कर देते हैं? सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम कैसे लिख सकते हैं? Mg लिख सकते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 लिख सकते हैं। इन दोनों ने क्या बनाया? MgO बनाया। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल क्या यूज किया? ऑक्सीजन यूज किया, और यहाँ सॉरी मैग्नीशियम का सिंबल मैंने क्या किया? Mg यूज किया, ऑक्सीजन का सिंबल O2 यूज किया, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो वो हमारे पास क्या बन गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो MgO बन गया। मैंने इनको क्या लिखा? सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देना हमारे पास क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब आपने बुक में देखा हो कि दो शब्द लिखे हुए हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। अब थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? रिएक्टेंट के बारे में जान लेते हैं। क्या रिएक्टेंट, तो अब हमने देखा है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स देखो, अब अपन ने रिएक्शंस देख ली, अब उसी रिएक्शंस में हम केमिकल रिएक्शंस में क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या करेंगे? ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं। काफी बार टीचर्स आपको क्या कर देते हैं? ये बता देते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, जो राइट हैंड साइड होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन हम इस डेफिनेशन को ना पढ़ के क्या करते हैं? ये देखते हैं कि जो भी
कोई भी चीज जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही है, टेक पार्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। कोई भी चीज, अब इस रिएक्शन में कैरी करवाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ी, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो इन दोनों ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया, तभी तो हमारे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसके पास क्या है, इन्होंने हिस्सा लिया, तो हमारे पास क्या, ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। और ये दोनों, ये हमारे पास लास्ट में बना क्या है, लगा तो हमारे पास जंग ही है, जंग लगा है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हमारे पास वही केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस में आपको बता चुकी हूँ, किसी भी रिएक्शंस को क्या करना, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा का पूरा एक अलग से टॉपिक बैलेंसिंग इक्वेशन के बना के डाल देंगे। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, वैसे तो हमारे पास टाइप होती है 4 टाइप की। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी डीकम्पोज रिएक्शन, थर्ड हमारे पास कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ हमारे पास क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, फिर आगे का जानेंगे क्या होता है। देखते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो हमारे पास कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर ये चीज ना भी डेफिनेशन याद ना हो तो इसमें एक बार एशियन को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंबाइन बनता है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। तो कॉम्बिनेशन हमने कहा किया था कि जब भी कोई कंबाइन करना, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म करना, उस वो हमारे पास क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमारे पास CaO, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म है। H2O, इन दोनों के साथ कंबाइन करके हमारे पास क्या बना है, स्लेक लाइम बना है, जो CaOH का ट्वाइस है, जो एक्वा वो होता है, इस निकलती है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच कि जितने भी रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन करके क्या कर दे, सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, CH4 गैस है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हमारे पास CO2 प्लस H2O बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसे ही हमारे पास और अनदर भी एग्जाम्पल है ही है। ये एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो जरूर हम क्या करते हैं, इनकी लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसकी वीडियो भी, एक्टिविटी की वीडियो अलग से लेके आएंगे और बैलेंसिंग इक्वेशन के जरूर लेके आएंगे। फिर हमारे पास अब हमारे पास आता है डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज रिएक्शन। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। किसी भी चीज का टूटना हमारे पास क्या कहलाता है, डीकम्पोज कहलाता है। फिर हमारे पास इसके आगे क्या लगा है, रिएक्शंस। इसका मतलब कोई भी रिएक्शन जो टूट रही है, टूट कर क्या कर रही है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म हो रही है, तो वहां पर हमारे पास क्या कहलाएगा, डीकम्पोज रिएक्शन होता है। डीकम्पोज का मतलब टूटना। जैसे हमारे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट है जो जब हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट देकर हमारे पास ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड में प्लस SO2 प्लस SO3 गैस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब डीकम्पोज। मैंने क्या बताया कि डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है। सिंगल रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में टूटा है, 1 2 3, यानी 3 प्रोडक्ट में। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा में प्रोडक्ट में क्या हो जाए, टूट जाए, उसको हम क्या कहलाएंगे, डीकम्पोज रिएक्शन कहलाएगी। यहाँ पर देखो लाइमस्टोन है, CaCO3 है, ये हमारे पास इसको हीट देंगे तो ये हमारे पास क्विक लाइम में टूट जाएगा और CO2 गैस में टूट जाएगा। ऐसे ही हमारे पास इसकी भी एक्टिविटी है। अगर आप चैनल को लाइक करते हैं तो हम इनकी एक्टिविटी की एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। जैसे ही हमारे पास क्या आता है, अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन देखो, डिस का मतलब क्या होता है, हटना। प्लेस का मतलब अपनी जगह से। अभी मैंने बताया आपको, डिस का मतलब हटना, प्लेसमेंट का मतलब जगह, जो अपनी जगह से हट जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या
लगे हुए रिएक्शन। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट होगा वो अपनी रिएक्टेंट होगा वो अपनी जगह से हट कर क्या हो जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, वो अपनी जगह किसी और को दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें होगा क्या, अब हर कोई अपनी जगह ऐसे ही थोड़ी ना देगा। इसमें अगर नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, हम अपनी जगह किसी को ऐसे ही नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम हमारे से कोई ज्यादा ताकतवर इंसान आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि इस रिएक्शन में भी यही होता है कि इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद आकर बैठ जाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। क्या होगी इसका डेफिनेशन की ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट कम ताकतवर एलिमेंट को अपनी जगह से क्या कर देता है, हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे इसमें एग्जांपल किसका दे रखा है, देखो Fe प्लस CuSO4, जो Fe है यानी फेरस है वो क्या कहलाता है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। ये सीरीज है जो हमारे पास एक थर्ड चैप्टर में सीरीज दे रखी है, वो सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी बाद में। यह इस सीरीज का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी कि कौन सा रिएक्टिव किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आयरन है वो हमारे पास कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा ये ताकतवर है तो ये इसको क्या करेगा, अपनी जगह से हटाकर इसकी जगह पर कॉपर की जगह पर खुद जाकर बैठ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, पहले कॉपर सल्फेट है, अब ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। मतलब क्या है, आयरन ज्यादा ताकतवर है किससे, कॉपर से, और यहाँ पर Cu हमारे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Zn, जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या कर देगा, कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आके खुद बैठ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। पहले क्या था, कॉपर सल्फेट था, फिर उस क्या है, जिंक सल्फेट है। तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, डिस का मतलब अपनी जगह से हटना, डिस का मतलब हटना, यहाँ से प्लेसमेंट अपनी जगह से, और ये रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, डबल है। पहले क्या था कि ज्यादा ताकतवर एलिमेंट क्या कर रहा था, कम ताकतवर एलिमेंट को अपनी जगह से हटा रहा था। लेकिन यहाँ पर अब दोनों ही ताकतवर इंसान होंगे। तो सोच के देखो, कोई हार मान सकता है? अगर आप भी ताकतवर हो और सामने वाला भी ताकतवर है, आप क्या करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, लास्ट में चाहे मार कुटाई कुछ भी करो, लेकिन लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, समझौता ही करेगा। तो आप अपनी जगह क्या कर लोगे, चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आयंस क्या कर लेते हैं, अपनी जगह आयंस इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी रिएक्शंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है हमारे पास, अच्छे से दिख रहा है, देखो सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर सोडियम और बेरियम दोनों ही क्या है, ताकतवर है। तो यहाँ पर दोनों लड़ने की जगह ये क्या कर लेते हैं, अपने आयंस का इंटरचेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है। पहले क्या था, बेरियम क्लोराइड था, अब इसने अपनी जगह क्या कर ली, चेंज कर ली। तो यहाँ पर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट था, अब क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक ही करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर पसंद आती है तो शेयर भी करें।